1971 में हम दुनिया के सामने कहते रहे कि जी भारत मुदाखलत कर रहा है, पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, दुनिया को हम कहते रहे। उसके बाद जब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा गया कि वो भारत से ज़्यादा खुद हमारा अपना किया धरा था। वो रिपोर्ट मौजूद है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एक सच्चे पाकिस्तानी ने यह मान लिया है कि पाकिस्तानी सेना ने जो एंटी इंडिया डॉसियर पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला करवाता है, वो पूरा झूठा था। इस सच्चे पाकिस्तानी ने यह कहा है कि पाकिस्तानी सेना की ये आदत है कि हर चीज़ का दोष भारत पर दे देते हैं और फिर बाद में जब ये झूठ साबित होता है तब चुप हो जाते हैं। तो इस सच्चे पाकिस्तानी ने ये माना है कि इस बार भी पाकिस्तानी सेना ने जो एंटी इंडिया डॉसियर पेश किया है वो पूरा झूठा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हम सरहद पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि DGISPR ने जब जो डोजियर प्रोवाइड भी किया गया है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने CPAC का भी जिक्र किया था। मतलब ये कि हमें मौशी तौर पर भी डेंट देने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से। देखिए, अगर ठोस सबूत हमारे पास हों तो ज़रूर हमें दुनिया को देना चाहिए और दुनिया को बतलाना चाहिए। कोई भी मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है या मुदाखलत का मुर्तकिब होता है तो उस मुल्क को ये पूरा हक हासिल है कि वो उन ठोस सबूत के साथ दुनिया के सामने आए। लेकिन अब इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि हम इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बढ़ाने की बात यह है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो बयानिया होता है, हमें उस बयानिए पे कायम रहना चाहिए। हमें जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं वो ये पहुंचाती हैं कि हम एक वक्त एक बयानिया देते हैं और कुछ अरसे बाद उस बयानिए से खुद मुनहरिफ हो जाते हैं। यानी ये कम से कम 50 साल की कहानी है ना। इंडिया की मुदाखलत की बात हम कर रहे हैं। एक अगरतला साजिश केस होता था, बनाया गया, उसमें हमने दुनिया के सामने सबूत रखे कि ये पाकिस्तान को भारत तोड़ना चाहता है, रॉ शामिल है। जनरल अयूब खान के दौर में 1966 में वो केस बनाया गया। साल डेढ़ साल बाद खुद जनरल अयूब खान ने वो केस वापस ले लिया। अच्छा, अगर वाकई में सबूत थे और दुनिया को दे दिए थे तो वो केस उन्होंने वापस क्यों लिया? 1971 में हम दुनिया के सामने कहते रहे कि जी भारत मुदाखलत कर रहा है, पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, दुनिया को हम कहते रहे। उसके बाद जब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा गया कि वो भारत से ज़्यादा खुद हमारा अपना किया धरा था। वो रिपोर्ट मौजूद है और उसको रिलीज़ किया खुद जनरल मुशर्रफ साहब ने। हम 1980 के अशरे में ये कहते रहे कि जी रूस पाकिस्तानी पानियों तक पहुंचना चाहता है, बहरे अरब आना चाहता है। आज हम उसी रूस के साथ जो है वो फ़ौजी मशक़ें कर रहे होते हैं। यानी जब हैरत की बात यह है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 11 साल तक वो हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल वहाँ जाके मैच देखते रहे। कोई किसी किस्म का दुनिया को नहीं बताया गया कि भारत क्या कर रहा है। जनरल मुशर्रफ के दौर में दुनिया को नहीं बताया गया, बल्कि ये जाके वहाँ आगरे में मुलाकातें करते रहे, सारी कुछ करते रहे। अच्छा, MQM के बाद आपको याद है अर्ली 90s में उस वक्त कोर कमांडर होते थे जनरल नसीर अख्तर साहब। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रॉ के ठोस सबूत रखे कि MQM जो है वो जिनापुर बनाना चाहती है और उसमें रॉ शामिल है, रॉ सपोर्ट कर रही है अल्ताफ हुसैन को। डॉक्टर साहब, जो हम कर गुजरे वो तो हमारी नाकामियां थी, लेकिन आज अब हमारे पास बहुत कुछ है, तो ऐसे में स्ट्रेटेजी हमें ठोस सबूत अगर हमारे पास हैं तो हमें इस बयानिए पे कायम रहना चाहिए। अगर हमारे लोग इंटरव्यू देते हैं बाहर जाकर और कहते हैं कि जी हम खुद दहशतगर्दों को हमने पाला है, तो उससे हमारे बयानिए को नुकसान पहुंचता है। तो हमें अगर कामयाब होना है तो हमें अपने बयानिए पे कायम रहना होगा और ठोस सबूत दुनिया को देने होंगे। ठीक है मुजम्मिल साहब, ऐसे तो बयानात हमने भी माजी की हुकूमतों में बड़े सुने कि हमें सबसे पहले अपने घर को साफ करना होगा। ये बयानात तो हम माजी में भी सुन चुके हैं। बहरहाल अभी बता दीजिए अभी क्या करना चाहिए। देखें, जब तक सिविलियन गवर्नमेंट जो है, जब तक हमारी हुकूमत इसको ओन नहीं करेगी, ठीक है फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ UN के सेक्रेटरी जनरल को दिया, लेकिन क्या हमने OIC में दिया? क्या हम OIC में ये डोजियर साथ लेकर गए? क्या हम दुनिया में जिसको भी मिलते हैं, जिन सरबराहान को मिलते हैं, जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, ये देते हैं, या हमने वन टाइम एक्टिविटी की और उसके बाद चुप कर गए? क्या हमने अपने सारे दोस्त ममालिक को ये देकर उनसे इस पर हमायत मांगी है? क्या चीन ने इसको ओन कर लिया है?
क्या और जो ममालिक जो हमारे साथ कश्मीर पर खड़े नज़र आते हैं, तुर्की है और हैं, क्या उन्होंने इसको ओन कर लिया है? मैं समझता हूँ सिविलियन लिंक मिस है। क्या वज़रा ने इस सारे डोजियर को ट्वीट कर लिया है? क्या हमारे तमाम एम्बेसडर्स ने अपने अपने जिन जिन ममालिक में वो हैं वहाँ के बड़े मीडिया हाउसेस के साथ इंटरेक्शन में ये डोजियर उनको दे दिया है? क्या ओपिनियन बिल्ड करने के लिए, एक ओपिनियन बिल्ड करने के लिए वर्ल्ड मीडिया को हमने एंगेज कर लिया है? अनिका, बार बार यहाँ पर 2 बार जिक्र हुआ माजी की हुकूमतों का, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट अच्छी तरीके से प्ले कर ही रही है तो आप नहीं समझती इसकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की हो जाए कि जितना बड़ी तेज़ी से ये ऑपोजिशन के खिलाफ मुतहरिक हो जाती है, उतना ही तेज़ी से ज़रा ये भारत के खिलाफ भी मुतहरिक हो जाए? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। काश के ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आज की दुनिया ऐसी है कि जो परसेप्शन है वो रियलिटी से भी ज्यादा असल और ज्यादा रियल दिस पॉइंट इन टाइम, और इस परसेप्शन को बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत तकरीबन 250 के करीब वेबसाइट्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको यूज करता रहा। 250 उनकी इस तरह की फेक वेबसाइट्स को, जहां पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था, अभी कुछ ही अरसे पहले बंद किया गया। इसी तरीके से भारत का जो रॉ है वो जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए से भी एक हर्जा तराई करता है, वो भी बड़ी आम सी और बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आती है। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जिस तरह भारत अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहा है, यूनिवर्सिटीज के अंदर बॉलीवुड डांस और बॉलीवुड की इस तरह की चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं। हमें अपना सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने की जरूरत है ताकि हमारा जो इमेज वैसे खराब किया गया है उसको हम सिक्योरिटी पैराडाइम में तो केटर करें ही करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको किसी भी तरीके से अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, डिप्लोमेटिक तरीके को भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन सॉफ्ट इमेज भी बहुत जरूरी है। दुनिया आपसे रिलेट करना शुरू हो जाएगी उसके बाद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस सच्चे बंदे ने जो कहा है कि ये एंटी इंडिया डोसियर पूरा झूठा है और पाकिस्तानी सेना की ये आदत है कि वो ऐसे झूठ बोलते रहते हैं, तो ये पूरा सच है। क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने पहले भी बहुत बार कहा था कि भारत अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला करवाता है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तानी मीडिया में पहले ये कहा जाता था कि अफ़गानिस्तान में भारत के 300 से ज़्यादा एम्बेसीज है और जहाँ से भारत पाकिस्तान पे हमला करवाता है। और जब भारत ने पाकिस्तान से कहा कि उस 300 एम्बेसीज कहाँ है वो दिखाए, तो पाकिस्तानी मीडिया वो दिखाने में नाकामयाब हुआ और फिर उन्होंने ये चीज़ बोलना बंद कर दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया अब अफ़गानिस्तान में भारत के 300 एम्बेसीज के बारे में बात नहीं करता। वो अभी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में भारत के 20 एम्बेसीज है और वो भी बहुत ही ज़्यादा है मेरे मुताबिक। मुझे ठीक से पता नहीं वो कितने एम्बेसीज है, पर 20 भी मुझे कुछ ज़्यादा लगते हैं। तो देखिएगा कि पाकिस्तानी मीडिया 300 से अभी 20 पे आ गया है, तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान भारत के बारे में कितना झूठ बोलता है। और इस पाक मीडिया के बंदे ने जिस कमीशन की बात की है, जिसमें आखिर में ये साबित हुआ था कि पाकिस्तानी सेना ने ही सारी हरकत की थी और उन्होंने उसका दोष भी भारत पे डाल दिया था। तो ये बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो उसके ऊपर एक कमीशन बनी थी। तो उसमें ये साबित हुआ था कि बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के असली जिम्मेदार पाकिस्तानी सेना है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पे जो हरकतें की थी उसकी वजह से ही बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था और उसके बाद ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। उसके बीच भी बहुत कुछ हुआ था, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता, पर उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशियों के साथ ऐसा रवैया रखा कि बांग्लादेशियों ने कहा कि पाकिस्तान को कि हमसे अलग हो जाओ। तो पाकिस्तान ने पहले कहा था कि इसकी जिम्मेदारी पूरी भारत की है और भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया है। तो फिर ये पता चला कि ये पूरा झूठ था और पाकिस्तानी सेना की वजह से ही बांग्लादेश अलग हुआ था। तो इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना भारत पर कितना झूठा आरोप लगाती है। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया के इस बंदे ने सच कहा है। और पाकिस्तानी सेना के अगर इस इतिहास को ही देखें तो इससे ही पता चलता है कि
पाकिस्तानी सेना ने जो ये एंटी इंडिया डॉसियर पेश किया है, अगर ये भी झूठा साबित हो गया तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। तो इसी वजह से इस पाकिस्तानी मीडिया के बंदे ने भी कहा है कि इस एंटी इंडिया डॉसियर को पहले अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की ये आदत है झूठ बोलने की, और अगर ये बाद में झूठा साबित हुआ तो पाकिस्तान का ये नाम खराब होगा पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तानी सेना तो पीछे हट जाएगी और फिर कहेगी कि इसमें भी भारत की साजिश है। तो पाकिस्तानी मीडिया के बंदे ने ये सही कहा है कि इस एंटी इंडिया डॉसियर को पहले अच्छे से चेक कर लो, वरना तुम्हारी बदनामी होगी पूरी दुनिया में। और ये एंटी इंडिया डॉसियर झूठा भी है, तो भारत को इसे काउंटर करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि दुनिया में कोई भी देश इस एंटी इंडिया डॉसियर पे पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा, और इसकी ये वजह है क्योंकि ये एंटी इंडिया डॉसियर झूठा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि चीन ने भी इस एंटी इंडिया डॉसियर पे कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया, क्योंकि चीन को ही पता है कि पाकिस्तान की हरकतें क्या है। और चीन ने सिर्फ ये कहा था कि सीपैक पर कोई हमला हुआ तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इससे साबित होता है कि पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि हमें इस एंटी इंडिया डॉसियर को पूरी दुनिया में दिखाना चाहिए, तो इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इस एंटी इंडिया डॉसियर पे भरोसा नहीं करता। तो पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी कर ले, इस एंटी इंडिया डॉसियर पे कोई भी उनका समर्थन नहीं करेगा। और अनिका ने जो कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे आरोप लगाता है, तो भारत ने जो भी आरोप पाकिस्तान पे लगाए हैं उसके सबूत भारत ने दुनिया को दिखाए हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान आज FATF के लिस्ट में है। तो भारत अगर पाकिस्तान पे झूठे आरोप लगाता है तो पाकिस्तान FATF के लिस्ट में क्यों है, ये जवाब अनिका नहीं दे पाएगी। और अनिका ने जो कहा है कि इमेज ही सब कुछ होती है, और अगर इमेज ठीक हो गई तो देश भी पूरा ठीक हो जाएगा। तो पाकिस्तान अगर ये हरकतें जारी रखेगा तो इमेज अच्छी कैसे होगी? किसी भी देश के इमेज अच्छे या बुरे होने का रिश्ता उनकी हरकतों से होता है, और पाकिस्तान की हरकतें अगर ऐसी ही रहेंगी तो पाकिस्तान इमेज भी कोई अच्छा नहीं होगा। तो पाकिस्तान अगर अपनी हरकतें सुधार ले तो पाकिस्तान इमेज भी अच्छा हो जाएगा। और अनिका ने जो कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ 250 से ज़्यादा वेबसाइट चलाता है और उसे पाकिस्तानी मीडिया ने बंद करवाया, तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, और अनिका ने कहाँ से ये सुना ये भी मुझे ठीक से पता नहीं। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस वीडियो में ये साबित हो गया कि पाकिस्तान ने जो एंटी इंडिया डॉसियर पेश किया है वो पूरा झूठा है। तो उससे ज़्यादा मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।